लेट स्टार्ट। चलिए आज हम रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव अपन पढ़ेंगे, जो कल पढ़ा था पर किसी कारणवश से वीडियो डिलीट हो गया। उसके थोड़े अपन क्वेश्चन क्या करते हैं, अपन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जैसे कोई भी वाक्य हो, ये वाक्य है, ठीक है ना। अब इस टाइप से कोई भी वाक्य यदि हो, यदि इसमें अंदर वाले भाग में देखेंगे आप रिपोर्टेड स्पीच में, दो टाइप से हो सकता है। कितनी टाइप से हो सकता है? दो टाइप से हो सकता है। एक तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, किससे? हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा है WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से इज आर एम बाज वर्ड इनसे, और WH वर्ड से इसका मतलब ये कि WH वर्ड व्हाट व्हेन वेयर इनसे शुरू होगा। इसके अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल इसके अपन देख लेते हैं ताकि तुम्हारा वापस रिवाइज भी हो जाएगा। इसके रूल्स क्या होंगे पहले वो देख लेते हैं अपन। रूल्स, यदि इंट्रोगेटिव है तो इसके लास्ट में क्या आएगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। यदि ऐसा है तो यहां पर जो सेट टू होगा, रूल नंबर फर्स्ट, सेट टू किसमें बदल जाएगा? आस्क्ड में। इसके बाद कनेक्टिव, कनेक्टिव दो कंडीशन है। यदि यहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव क्या लगेगा? इफ। यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड ही क्या हो जाएगा? कनेक्टिव का काम करेगा। वो WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। और तीसरा है फिर टेंस एवं प्रोनाउंस परिवर्तन नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है ना। इस प्रकार से होगा ये। अब देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल। ही सेड टू मी वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। आज तो भयानक कर दिए। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। जिस तरीके से बनाएंगे ये, इससे देख के पता चल गया कि कौन सा ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि निशान लगा हुआ है यहाँ पर। सेट टू की जगह क्या करेंगे? रूल्स नंबर पे है फर्स्ट, ही सेट का क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। ये हटा दीजिए यार, एज ए करेक्टिव क्या लगेगा? वेयर का वेयर, WH वर्ड आ रहा है इसलिए वेयर का वेयर। मैंने बताया था कि इसके बाद WH वर्ड हो या हेल्पिंग वर्ब या जो भी हो, तो इसके बाद जो भी, जैसे यार डू, ऐसे क्या करो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यू किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। यू हियर इज फर्स्ट फॉर्म, मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? आई। और जब डू या डज आए तो हम उसे क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। और उस वाक्य में क्या करते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसकी क्या कर लेते हैं? सेकंड फॉर्म कर लेते हैं। तो वांट का क्या हो जाएगा? वेयर आई वांटेड टू गो। और बनाने के बाद क्या करेंगे? वापस क्वेश्चन मार्क वहां से हटा देंगे। जैसे दूसरा देखिए, ही आस्क्ड द गर्ल व्हाट इज योर नेम। यहाँ यदि कभी आस्क्ड पहले से ही आस्क्ड दे दिया है तो यू नहीं कि सेट टू कर दो। आस्क्ड का क्या करेंगे? आस्क्ड ही रहने देंगे। तो सी आस्क्ड द गर्ल्स, WH वर्ड क्या है? कनेक्टिव वर्ड का व्हाट। इसको थोड़ी देर के लिए क्या करो? भूल जाओ। यूवर नेम किसके लिए आ रहा है? क्योंकि यूवर के साथ नेम भी चिपका हुआ है, कल बताया था। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है। यूवर किसके लिए आ रहा है? गर्ल्स के लिए। गर्ल्स बहुवचन है तो यूवर सेकंड फॉर्म है, गर्ल्स के लिए आ रहा है। गर्ल्स के लिए लगता है दे, लगता है दे की सेकंड फॉर्म देयर। व्हाट देयर
नेम, और जो ईच छोड़ दिया था वापस पकड़ो, इसका क्या हो जाएगा? वाच। एक दो हेल्पिंग वर्ब वाले इस पे देख लीजिए। रिचा सेड टू राज, रिचा सेड टू राज, डू आई वर्क हार्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सेड टू का रिचा आस्क्ड राज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। या कनेक्टिव क्या लगेगा? इफ, क्योंकि किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। इफ डू को थोड़ी देर के लिए क्या करो? भूल जाओ। आई किसके लिए आ रहा है? रिचा के लिए। तो आई का क्या हो जाएगा? शी। जब डू आ जाए क्या करते हैं? उसे हटा देते हैं और उस रिपोर्टेड स्पीच पे जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म कर लेंगे। वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड हार्ड। एक और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, फिर अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे he said to me, are you happy? सेट टू का क्या करेंगे? he asked me, क्या लगाएंगे करेक्टिंग यहां पर? इफ। he asked me if, आर किसके लिए आ रहा है? आर को छोड़ो, यू किसके लिए आ रहा है? मी के लिए। यू फर्स्ट फॉर्म है, मी की फर्स्ट फॉर्म। आई इज आर एम का क्या हो जाता है? वाज या वर्ब। तो आई के साथ क्या लगेगा? इफ आई वाज हैप्पी। इज इट क्लियर? ये इस प्रकार से ये रूल्स फॉलो होंगे यहां पर। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, थोड़ी देर क्लिप बंद कर लेता हूं, हवा खा लो। अब है रिपोर्टेड स्पीच का तीसरा भाग। इंपेरेटिव सेंटेंस। ये थोड़ा टेढ़ा पड़ता है, पर इतना भी कुछ टेढ़ा नहीं पड़ेगा ये। ठीक है ना? सबसे पहले देखिए हमने सिंपल सेंटेंस, फिर हमने देखे इंट्रोगेटिव। सिंपल को भी और इंट्रोगेटिव दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इंट्रोगेटिव अलग से दिखता है क्योंकि लास्ट में उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्लियर? अब इंपेरेटिव देखिए, जैसे कोई सेंटेंस है, अंदर ही सेंटेंस। ठीक है ना? अब इस वाले भाग को, रिपोर्टेड स्पीच को देख के आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है। यदि यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया तो फिर तो क्वेश्चन मार्क हो गया वो। इंपेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से शुरू होते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जिसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले हैं। ठीक, उसके बाद डोंट से शुरू होने वाले हैं। ठीक, इसके बाद लेट से शुरू होने वाले हैं, और इसके बाद प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले हैं। अर्थात कि ये वाक्य कितनी प्रकार से शुरू हो सकते हैं? चार टाइप से। ठीक है ना? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसका सब्जेक्ट नहीं होता है, कार्य को करने वाला कोई नहीं होता है। जैसे डोंट मेक ए नॉइज, क्या कह रहा है? डोंट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला नहीं है। जैसे कि हम हर काम को आई बी यू दे ही सी राम घोड़ा गधे से शुरू करते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से शुरू होते हैं। यहां पर ध्यान नहीं रखना है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सेट टू को अलग अलग रूप में बदलना पड़ सकता है। ये हमें उस इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाक्य देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसमें अलग अलग उस वाक्य के भाव आपको देखने पड़ेंगे। यदि ये वाक्य ऑर्डर वाला है, क्या है? ऑर्डर वाला है, तो सेट टू किस में बदल जाएगा? ऑर्डर में। इधर इस वाक्य में आदेश वाला, जैसे कि कैप्टन सेट टू सोल्जर फायर, मतलब फायर क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है वो।
इट मीन ऑर्डर, वहां पर क्या आएगा, सेट टू किसमें बदल जाएगा, ऑर्डर में। दूसरा हो सकता है रिक्वेस्ट वाला में। बाकी में जैसे कि मैनेजर सेट टू पियोन ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी ये तो रिक्वेस्ट वाला नहीं हुआ, ये तो ऑर्डर वाला होगा। जैसे पियोन सेट टू मैनेजर प्लीज ग्रांट मी लीव टुडे, इसका मतलब वो मुझसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि स्टूडेंट सेट टू टीचर मे आई कम इन सर, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यदि प्लीज रिक्वेस्ट वाले वाक्य होंगे तो ये ऑर्डर किसमें, ये सेट टू किसमें बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। किसमें, रिक्वेस्टेड में। क्लियर। तीसरा है इसमें ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इधर एडवाइस वाला भाव हो, इस वाक्य एडवाइस वाला हो तो किसमें बदल जाएगा, इधर एडवाइस्ड में। किसमें, एडवाइस्ड में। इधर यदि वाक्य में डोंट आ रहा है, क्या आ रहा है, डोंट आ रहा है, तो इसको सेट टू को बदल दो फॉरवर्ड में। किसमें, फॉरवर्ड में। ठीक है। पहला रूल सीएम एज ए करेक्टिव, ये रूल फर्स्ट। रूल सेकंड, कनेक्टिव के रूप में यहां पर जो सबसे पहले हम कर रहे थे उस पर दैट का इस्तेमाल हुआ, इसका हुआ दैट का। दूसरे वाले में किया तो डब्ल्यूएच वर्ड या इफ का इस्तेमाल होता है कनेक्टिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस में करेक्टिव के लिए किसका इस्तेमाल होगा, टू का। किसका, टू का। ये प्लस और जीरो नहीं है, टू है। ठीक है ना, वो कर लेता हूँ, आपका कोई भरोसा नहीं मेरे। करेक्टिव के रूप में किसका इस्तेमाल होगा, टू का। रूल्स नंबर 3, इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होंगे। क्या, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसमें टेंस परिवर्तन नहीं होगा, पर इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद कोई और बड़ा लंबा सेंटेंस आ गया, दूसरा अलग से आ गया, तो उसमें टेंस बदलाव जरूर होंगे। ठीक है, ये और टेंस परिवर्तन नहीं होगा, परंतु प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन इस पे क्या होंगे, होंगे। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अभी आपको क्या फटाफट इस पे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए अपन, teacher said to boy, teacher said to boy, don't make a noise. Make a, पहले लिख देता हूँ वाक्य में, पियोन सेड टू मैनेजर प्लीज ग्रांट मी लीव। कैप्टन सेड टू सोल्जर फायर। Doctor said to me, eat salt food. He said to me, get fish to me. Student said to teacher, let's play cricket. कुल कितने हैं? ये हो गए 6 एग्जाम्पल। देखिए इसमें सभी प्रकार के आ गए, एडवाइस वाले भी आ जाएंगे, रिक्वेस्ट वाले भी आ जाएंगे, सब प्रकार के आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि आपको इन सेंटेंस को बराबर ध्यान से देख रहा है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पहला सेंटेंस देखिए, टीचर सेड टू बॉय डोंट मेक ए नॉइज। टीचर बच्चों से कह रहा है शोरगुल मत करो।
टीचर ये थी, हाथ जोड़ कर दिखेगा भैया शोरगुल मत करो। टीचर क्या देगा? ऑर्डर देगा। ऑर्डर ही दे रहा है यहाँ पर यहाँ पर डोंट है। क्या है यहाँ? डोंट है, इसलिए ऑर्डर लगेगा नहीं। हम डोंट है तो क्या लगाएंगे वाक्य में? फॉरबेड। सेट टू की जगह क्या कर दो? फॉरबेड। टीचर फॉरबेड बॉय। करेक्टी के रूप में किसको जोड़ते हैं? टू को। डोंट हट जाएगा, टू को जोड़ेंगे। पर जब भी इसके साथ नॉट लगा हुआ है तो जब भी नॉट आ जाए किसी वाक्य में तो टू को तो जोड़ेंगे, पर टू के पहले नॉट लगा देंगे। क्या का लगा देंगे? नॉट। टीचर यहाँ नॉट नहीं लगेगा क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना होता है, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है ना, नॉट लगाना ही नहीं है। टीचर फॉरवर्ड बॉय टू मेक ए नॉइज, इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे दूसरा देखिए, पियोन सेड टू मैनेजर प्लीज ग्रांट मी लीव। जैसे ये प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आ जाए तो सीधी बात है कि सेड टू किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में, क्योंकि ये सब प्रार्थना वाले वाक्य है। क्या सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड पियोन, रिक्वेस्टेड मैनेजर। कनेक्टी के रूप में क्या लगेगा? टू। और प्लीज या काइंडली जैसे शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, इन्हें हम हटा देंगे। तो मैनेजर टू ग्रांट मी किसके लिए आ रहा है? पियोन के लिए। अब पियोन लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, ही इधर कोई भी लगा सकती हो। क्योंकि मी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ही मान रहे थे, ही की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हिम। ग्रांट हिम लीव। जैसे कैप्टन सेड टू सोल्जर फायर, इसमें कौन सा भाव है? ऑर्डर। कैप्टन सिपाही को आदेश देता है। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? कैप्टन ऑर्डर्ड सोल्जर टू फायर। क्लियर? अगला है डॉक्टर सेड टू मी ईट साल्ट फ्री फूड। यहां पर देखिए, डॉक्टर सेड टू, यहां पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? एडवाइस। क्योंकि डॉक्टर मुझसे कह रहा, राय दे रहा है कि बिना नमक का खाना खाना चाहिए रहा है, तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? एडवाइस। डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू ईट साल्ट फ्री। क्लियर? ही सेड टू मी लेट मी स्टडी। ठीक है, इसमें कुछ पता चला? यदि आपको भाव पता ही नहीं चले, ये कह रहा है कि मुझे पढ़ने दो, भाव पता नहीं चले, यदि ऐसा कोई भाव पता नहीं चले तो फिर सेड टू को किसमें बदला जा सकता है? आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी टू लेट की जगह लेट टू लेट मी किसके लिए आ रहा है? मी किसके लिए आ रहा है? ही के लिए। तो मी थर्ड फॉर्म है, ही की थर्ड फॉर्म लेट हिम स्टडी। ठीक है, पर ध्यान ये रखना, अब यहां पर लेट्स आ गया है, इसलिए मैंने दिया जहां मुझे दिया है। किसी भी वाक्य में लेट्स आ जाए, लेट आ जाए तो इस प्रकार से क्यू जोड़ के बना देंगे। पर किसी वाक्य में यदि लेट के साथ कॉमा लगा के एस लगा हो तो यहां पर अलग टाइप से वाक्य बनेगा। जब भी ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना, इस शब्दों को ध्यान रखना, ये शब्द। तब आप क्या करेंगे? सेड टू को बदल देंगे सजेस्टेड में। किसमें? सजेस्टेड में। स्टूडेंट्स सजेस्टेड टीचर, और इसमें एज ए करेक्टिव दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट। क्या लगेगा? दैट। और इस लेट को हटाकर इसकी जगह हम अपनी तरफ से वाक्य जोड़ेंगे वी शुड। क्या जोड़ेंगे? वी शुड प्ले क्रिकेट वैसा का वैसा। क्या ध्यान रखना है मैं बता दूं पहले ही, लेट्स वाले में जब भी लेट्स आ जाए तो सेड टू को किस पे बदल देंगे? सजेस्टेड में। किस में बदल देंगे? सजेस्टेड में बदल देंगे। और दूसरी चीजें कि इसको अपने लेट्स एज ए करेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे? लेट का। और लेट्स को हटा के उसकी जगह क्या कर देंगे? वी शुड। इज इट क्लियर?
अब मैं कुछ वाक्य आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है ना। वो मुझे आप क्या कराओगे, करके बताओगे यहीं पर। रिकॉर्डिंग में बंद कर दूंगा।